हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये बम्पर भर्ती का एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक परमानेंट जॉब रहेगा, मतलब कि यहाँ पे आप लाइफ टाइम तक काम कर सकते हैं एक बहुत बढ़िया सैलरी के साथ। और यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। मेल फीमेल दोनों टाइप की कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे बात की जाए कि आपको पता होगा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आता है और इसके अंदर दो टाइप से सिलेक्शन होता है। पहला गेट स्कोर कार्ड के थ्रू होता है, दूसरा यहाँ पे होता है आपका सीबीटी एग्जाम के थ्रू। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा और उस एग्जाम के बेस पे आपका मेरिट बनेगा, उसके बेस पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू यहाँ पे आपका नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपका पोजिशन रहेगा, देखिए टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है, ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है और भी बहुत सारे पद यहाँ पे रहेंगे। जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रखा है, आईटीआई कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल है, बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। और हर पद का अलग अलग सैलरी यहाँ पे रहेगा। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। मात्र हम 900 प्लस लाइक का टारगेट रख रहे हैं। और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना, इससे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। बताना यह है कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस होल्डर हो, और कौन सी लोकेशन में अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं। और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस आइकन पे क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम करते हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। इसके अंदर आईटीआई वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बोकारो स्टील सिटी के द्वारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपका एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी रहेगी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है, हम इसको पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। यहाँ पे दो टाइप की पोजीशन है, ये आपका एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी है, और उसके अलावा जो कि दूसरी वैकेंसी है ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी है। देखिए हम डिस्कस करेंगे ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी को, जहां पे सीबीटी एग्जाम होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा। इसके अंदर आपका पहला है बोकारो स्टील प्लांट के अंदर वैकेंसी है, दूसरा है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर। तो दो टाइप के प्लांट है। जो आपका पहला है बोकारो स्टील प्लांट के अंदर, उसके अंदर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन का पोजीशन है। ये आपका बॉयलर का डिपार्टमेंट रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी को देख लेना। उसके अलावा अगली वैकेंसी है आपका झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर, जिसके अंदर आपका माइनिंग फॉरमैन का वैकेंसी है, सर्वेयर का वैकेंसी है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग के अंदर वैकेंसी है। उसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के अंदर वैकेंसी है, माइनिंग मेट का वैकेंसी है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी का वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है सारी फ्रेशर के लिए है। ऊपर भी वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर, लेकिन उसके अंदर भी बीबी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन।
सबसे पहले आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जानना बहुत ज़रूरी है। इस चार्ट को देख लेना है। ये आपका पोस्ट है, ये आपका एज लिमिट है, ये आपका मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे आपके परसेंटेज दे रखे हैं। ये आपका एक्सपीरियंस के बारे में बोला है, लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वहाँ पे डैश कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डैश है, तो मतलब कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी डैश है, यहाँ पे भी डैश दे रखा है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसी फ्रेशर के लिए है लगभग। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहली वैकेंसी के बारे में। ये आपका असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की वैकेंसी है। BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। 65% का क्राइटेरिया रखा है जनरल और OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। PWD एक्स सर्विसमैन और SST कैंडिडेट के लिए 55% का क्राइटेरिया है। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी आती है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर। इसके अंदर आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का वैकेंसी है। 30 साल का एज लिमिट है। डिप्लोमा कर रखा है अगर आपने मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। 50% का क्राइटेरिया मिनिमम रखा है, जो कि सभी के बन जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि DGMS के द्वारा अप्रूव होता है। ये सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको DGMS के द्वारा ही अप्रूवल ये मिलेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। मैं इस पे एक अलग से वीडियो जरूर बना सकता हूँ। अगली वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का वैकेंसी है, बॉयलर का डिपार्टमेंट रहेगा। अगर आपने IT कर रखा है फुल टाइम, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि DGMS के द्वारा अप्रूव होता है। 28 साल का एज लिमिट है। किसी टाइप का परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगली वैकेंसी है झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के अंदर। इसके अंदर जो पहला वैकेंसी है आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इसके अंदर 28 साल का एज लिमिट है। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा 50% मिनिमम होने चाहिए जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। 40% मिनिमम होने चाहिए SST, PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है IT कैंडिडेट के लिए, जो कि आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का वैकेंसी ट्रेनिंग का पोजीशन है। माइनिंग का डिपार्टमेंट रहेगा। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है माइनिंग फॉरमैन का वैकेंसी है। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा माइनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। 28 साल का एज लिमिट है। सर्वेयर का वैकेंसी है। ITI कर रखा, आपने डिप्लोमा कर रखा, अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल का एज लिमिट है। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगली वैकेंसी है माइनिंग मेट का। इसके अंदर भी 28 साल का एज लिमिट है। और अगर आपके पास यहाँ पे माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट है, जो कि DGMS के द्वारा अप्रूव होता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 10वीं के बाद। यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं मांगा, लेकिन यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगली वैकेंसी है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोजीशन है। ITI कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल का एज लिमिट है। ऑल ट्रेड एलिजिबल है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। NCVT से किया हो या फिर SCVT से किया हो, दोनों का चलेगा। अगली यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये स्टील प्लांट की वैकेंसी है। वहाँ पे आपका हाइट, वेट और आपका विजुअल, ये सब कुछ मेजरमेंट यहाँ पे मांगा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेल फीमेल दोनों का अलग अलग दे रखा है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर का इंटरव्यू होगा, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी है, वहाँ पे आपका CVT एग्ज़ाम होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये सारी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में है। इसमें आपका CVT एग्ज़ाम होने वाला है, तो CVT एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। और अगर बात करते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर ये सैलरी रहेगी, और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर है जिसमें आपका S3 S1 का ग्रेड है, और आपका यहाँ पे इसमें सैलरी ये रहेगी, इन्होंने मेंशन कर रखी है। अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सरकारी नौकरी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपका प्रोसेसिंग फीस रहेगा, एप्लीकेशन फीस रहेगा, जिसमें अगर बात की जाए S3 ग्रेड के अंदर आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को। और अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपको 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करना है, ठीक है ना। ओनली प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे लेंगे। और अगर आप S1 ग्रेड के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 300 रुपये, बाकी 100 रुपये यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM के थ्रू, यहाँ पे ATM कार्ड के थ्रू यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे आपका सिलेबस, आपका टेस्ट सेंटर दे रखा है कि कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या आएंगे, तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका पेपर रहेगा बायलैंग्वेज रहेगा और यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। गलत करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टेक्निकल का सिलेबस दे रखा है, नॉन टेक्निकल का सिलेबस दे रखा है, तो आप उसको अच्छे से एक बारी देख लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है। और बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। आज से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई प्रोसेस, तो अगर आप बोलेंगे तो अप्लाई वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपको आगे बता ही रहा हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। लास्ट डेट रहेगा यहाँ पे 7/5/2024 तक, या ये प्रोसेस 6 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 16 अप्रैल से ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा और 7 मई तक ये चलेगा। तो ये डेट ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। आज 16 मार्च है, तो 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और इसको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दी है। सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हमको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जॉब ओपनिंग का सेक्शन दिखेगा और यहाँ पे आपको जॉब्स का सेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अब आपको कौन सा नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है इसको ध्यानपूर्वक देखना। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है वो आपका बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर 2 नोटिफिकेशन है बोकारो के, तो अगर आपने गलत नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया तब आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है बोकारो स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, आपको ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। इसके अंदर वैकेंसी दे रखी है फ्रेशर के लिए। अगर आपने यहाँ पे जो आपका मैनेजर पोस्ट के अंदर आपने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया तो इसके अंदर तो एक्सपीरियंस मांगा है, इसके अंदर फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। फ्रेशर तो यहाँ पे एलिजिबल है, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी है, इसके अंदर फ्रेशर एलिजिबल है। तो आपको इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक बटन दे रखा है लॉगिन का, इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से इसका अप्लाई वीडियो बना दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।